वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अगले लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी रिपीट किया गया है जिनके आपको आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखना चाहते हैं तो आप करीब 10th क्वेश्चन से अब लेक्चर को शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? आपको बताना है। एसी जनित्र वह जनित्र है जो कि एसी करंट पर काम करता है, एसी वोल्टेज पर काम करता है। दूसरा होता है डीसी जनित्र जो कि डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पर काम करता है या फिर डायरेक्ट वोल्टेज पर कार्य करता है। तो आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। आपका ऑप्शन है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, डीसी में मोटर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है क्या? ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसी जनित्र भी उच्च वोल्टता को प्रदर्शित करता है? नहीं, वोल्टता तो सेम ही रहती है, जितनी आप चाहो उतनी कर सकते हो। चौथा है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। बिल्कुल सही, एसी में सर्पी वलय होते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है, और डीसी में दिक् परिवर्तक। इसी वजह से एसी जनित्र और डीसी जनित्र में डिफरेंस आप कर सकते हो, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आपको बताना है। बस इसमें ये देखने वाली बात है, आप सबको ये तो पता है कि हमारे घरों में जो आती है वो 50 हर्ट्ज होती है और 220 वोल्टेज होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एसी होता है कि डीसी होता है। क्या आप ये जानते हैं एसी होता है या डीसी होता है? 220 वोल्ट दिष्ट, 12 वोल्ट दिष्ट, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती या 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती होता है। आपको ये बताना है क्या होता है? प्रत्यावर्ती होता है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर हर्ज की बात की जा रही है, हर्ज धारा आ रही है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा है कि अगर हर्ज में आ रही है मतलब आवृत्ति आ रही है, अपने जो आपको चीज रिपीट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एसी ही होगी। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स से एसी करंट ही आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डीसी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार नहीं बताऊंगा। 1 किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम यूनिट भी बोल देते हैं कई बार। क्या इसे ही हम यूनिट बोल देते हैं? यूनिट कितनी आती है? 1 किलो को 10,000 लिखोगे और वाट और आवर को 3600 सेकेंड, ये होता है वाट आवर में, इसे हम बोलते हैं यूनिट। जैसे आप बिजली की यूनिट देखते हो ना, एक यूनिट, तो क्या हो जाएगा? 36 × 10⁵ यूनिट। ओके, या जूल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁶। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि नरम लोहे को धारावाही, नरम लोहा है, धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए, मतलब कि एक इस तरह की कुंडली है, ठीक है ना, ये है इस तरह की आपको एक कुंडली दी गई है और नर्म लोहा है जो कि आपने यहाँ पर रख दिया है, बीच में रख दिया है इसके। ठीक है, ये एक आपने रख लिया है नर्म लोहा, और इसमें क्या है कि धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, आपको क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ नहीं हो रही है, कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, ये है, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली में। अब आपसे पूछा गया है कि क्या बनता है? सामान्य चुंबक बनता है, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं बनेगा, या इनमें से कोई? ऑब्वियसली अगर आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो जो इसके अंदर चीज है वो धारा की वजह से, धारा के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिस वजह से एक विद्युत चुंबक बनता है, क्योंकि आप विद्युत के माध्यम से, धारा के माध्यम से बना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज काम करता है, ये हम कर चुके हैं। किस चीज पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं, ऊष्मीय प्रभाव पर। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम 2 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, मतलब करंट किससे आप जनरेट कर सकते हो? क्या जनरेटर से? जनरेटर से कर सकते हैं या गैल्वेनोमीटर से? बताइए, गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं, मीटर से कर सकते हैं, या फिर मोटर से कर सकते हो? किस चीज से कर सकते हो? आपको धारा जनरेट करनी है तो जनरेटर से ही करोगे। क्या है? जनित्र। जनित्र कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें लगा हुआ होता है सर्पी वलय, ठीक है ना, और इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती? बैटरी या सेल, किस चीज की धारा मिलेगी? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, एवी दोनों, या डी? आपका सही आंसर क्या है? ए। देखिए, बैटरी में आपने धारा संचित की है, तो आपको जो बैटरी से धारा मिलेगी वो दिष्ट धारा मिलेगी। बैटरी हो गई, बैटरी,
या फिर सेल हो गया, दोनों से ही डीसी करंट ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन आपके घरों में जो आता है हाउस, यहाँ पर जो आता है वो एसी करंट आता है, ठीक है। एसी करंट कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का, और आवृत्ति क्या होती है इसकी, 50 हर्ट्ज होती है, जो आपके घरों में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर, रिपीट हो गया है ये, ऊष्मीय प्रभाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विद्युत फ्यूज बचाता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किससे बचाता है, अति भरण में बहने वाली उच्च धारा से, या लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा से। अति भरण या लघु पतन, अति भरण का मतलब है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में, या फिर लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट में। तो आप बताइए कि अति भरण में बहने वाली उच्च धारा से या लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा से बचाता है, आपको बताना है क्या, लघु पतन। देखिए जब सर्किट ओपन रहेगा तो उसमें तो कोई धारा ही नहीं होगी, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। यहाँ पर आप ये है, और ये है एक पॉइंट बी, ये है ओपन सर्किट। इन दोनों तारों के बीच में किसी तरह का, इसके और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ये होता है शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर ये होता है ए, ये है पॉइंट बी, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एक एक्स पॉइंट पर, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हो जाती है। इस वजह से लघु पतन में, शॉर्ट सर्किट में, है ना, याद रखना है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है। इसका आप लोग कई बार गलत आंसर लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। आपसे पूछा गया है, घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है उसका कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है क्या, शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर फ्यूज होता है, उच्च धारा प्रवाह से होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए उच्च धारा प्रवाह या इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं। अब आप लोग हो सकता है इसमें लगा दो शॉर्ट सर्किट से, जो कि गलत है, ठीक है। घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो फ्यूज की वजह से होती है, ठीक है, ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। याद रखना है आपको, फ्यूज की वजह से होती है। फ्यूज अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ही दुर्घटना होगी, वरना नहीं होगी। तो इसका आंसर बहुत सोच समझ के लगाना, फ्यूज की वजह से होता है। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी आपसे पूछा जा सकता है, और चुंबक में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। याद रखना है, तो घरों में जो दुर्घटना होती है वो फ्यूज तार से होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार और ज्यादा आप मोटा भी नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा तार लगाना है जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो और गलनांक कम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा के, देखिए फ्लेमिंग जो थे, फ्लेमिंग, इन्होंने दो नियम दिए थे, एक दिया था लेफ्ट हैंड के लिए और एक दिया था राइट हैंड के लिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड में भी उन्होंने अंगूठे का इस्तेमाल किया था, थंब का, और इस्तेमाल किया था फिंगर्स का, सभी फिंगर्स का। और इसमें उन्होंने किया था तीन फिंगर का इस्तेमाल लेफ्ट हैंड में, एक तो थंब का किया था, दूसरा किसका किया था, फर्स्ट फिंगर का किया था, और तीसरा किया था मिडिल फिंगर का। किस चीज का, मिडिल फिंगर का, इन तीनों का। आपसे पूछा गया है बाएं हाथ का नियम, तो सबसे पहले आपके याद में दिमाग में आनी चाहिए थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर का हमें उपयोग करना है। तो अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। देखिए मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर में, और वो मैंने आपको बताई थी, मान लीजिए ये है आपका अंगूठा, ठीक है, ये है पहली उंगली, और ये है तीसरी उंगली, ठीक है ना, और बाकी की उंगली मुड़ी हुई है आपकी, ये है, ये आपका थंब था, क्या था, थंब। ये आपकी थी फर्स्ट फिंगर, और ये आपकी थी मिडिल फिंगर, क्या थी, मिडिल फिंगर थी। और मैंने आपको बताया था थंब को आप बोलोगे फादर, सबसे ऊपर फादर, सबसे पावरफुल फादर, और फर्स्ट फिंगर फादर के बाद आती है मम्मी, मतलब मदर, ठीक है। और फिर सबसे छोटे होते हैं बच्चे, मतलब चिल्ड्रन, चाइल्ड। तो एफ से, थंब से फादर, और फादर से आपको लेना है फोर्स, ठीक है ना। एम, एम क्या होता है, फर्स्ट फिंगर मदर, और मदर मतलब, एम से आपको लेना है मैग्नेटिक फील्ड, क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड। और सी चाइल्ड, जो सबसे छोटे होते हैं, इससे आपको क्या लेना है, करंट। इधर उधर भागते रहते हैं ना, उछलते कूदते रहते हैं, करंट। तो आपको याद रखना है फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। फादर को आप लोगे फोर्स, है ना, और एम से आप लोगे मैग्नेटिक फील्ड, और सी से आप लोग लोगे क्या, करंट,
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया है अंगूठा किस चीज के लिए बताता है, तो बल के लिए, फोर्स के लिए, ऑप्शन सी। लेकिन ये भी याद रखना है कि आपको बाएं हाथ में ये चीज पूछी है, जब बाएं हाथ पे, बाएं हाथ के लिए ये वाला रूल है, ठीक है ना, फादर मदर एंड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, आपको ये सबको पता है, विद्युत मोटर, मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है, जैसे आप, जैसे भी कुछ भी मोटर मोटर आए ना, आपको सीधा याद रखना है जो पंप जिससे हम पानी खींच लेते हैं, ठीक है ना, या कूलर, ठीक है ना, कूलर में भी मोटर होती है, पंखा उसमें भी मोटर होती है। तो कूलर कब स्टार्ट होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब उसमें धारा देते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसमें धारा दी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जिससे कि हमें हवा आई, पंखा घूमा, घूमना कौन सी क्रिया है, यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल वर्क है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे बोला गया ये कोई क्षण चुंबक है, इसमें नॉर्थ और साउथ से आपने इनको बीच में से काट दिया, ठीक है ना, पहली स्टेज थी ये क्या थी, स्टेज, स्टेज फर्स्ट थी ये, ठीक है। अब स्टेज सेकंड आई आपकी, ठीक है, ये आई स्टेज सेकंड, दो टुकड़े बन गए, ये पूरा कॉमन टुकड़ा था पहला, और ये बन गया अब पहला डैश और ये सेकंड डैश। यहाँ पर जब आप तोड़ोगे तो एक जो नए नए टुकड़े होते हैं ना, वो अपने आप में एक पूर्ण चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं, मतलब कि ध्रुव रहेंगे, ध्रुव रहते ही है, वो अलग नहीं होंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाते हैं, नहीं अलग नहीं होते, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते, बिल्कुल सही, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं, तो चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते, ये है ऑप्शन बी, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर, यहाँ पर ध्रुवों मतलब कि पोल्स की बात की जा रही है, ठीक है ना, पोल्स पर कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र, कई बार इस चीज को डिस्कस किया है, नॉर्थ और साउथ, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरह से, नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं चुंबक के बाहर, नॉर्थ से साउथ की ओर निकलेंगी चुंबक के बाहर, इस तरह से निकलती हैं ये, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब आप सब ध्यान दीजिए कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनका घनत्व तो कहाँ पर है ज्यादा, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है ध्रुवों पर, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, यहाँ इतनी सी जगह में सभी बल रेखाएं हैं जितनी है, और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, अलग अलग हो रही है, और आगे भी निकलेंगी इस तरह से, और निकलेंगी और निकलेंगी और निकलेंगी, तो इनकी अलग है। तो जो ध्रुवों पर होती है ना, बल रेखाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव यहाँ पर मैक्सिमम होता है दोनों ध्रुवों पर, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अधिकतम होगा, मतलब महत्तम होगा, ऑप्शन ए, ओके। और सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ बीच में लंबवत, ओके। अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, आपको बताना है कैसा पैदा होगा। ये बोला गया आपसे, ये है कोई वायर, ठीक है ना, इसमें धारा आई जा रही है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ अपवर्ड ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, बी और बी डैश। अगर मैग्नीट्यूड में हम बात करें तो बी हमेशा बी डैश के बराबर होगा, पर आपको ये बताना है कि दिशा, दिशा के परस्पेक्ट में आपसे ये पूछा गया है कि दिशा कैसी होगी, दोनों की वामावर्त होगी, दोनों की दक्षिणावर्त होगी, या कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि तार जब इस तरफ, किसी भी तरफ अगर आप धारा बह रही है तार में, या धारा दी जा रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो विपरीत दिशा में होगा, एक दूसरे के कैसा होगा, अपोजिट होगा, याद रखना है, अपोजिट ही होता है चुंबकीय क्षेत्र, परिमाण में बराबर होगा परंतु दिशा में अलग अलग होगा, जैसे बी और बी डैश, इनमें क्या चीज होती है, एक होता है परिमाण और दूसरी होती है दिशा। तो परिमाण में तो क्या होंगे, समान, परंतु दिशा में कैसे होंगे, विपरीत। और यही आपसे पूछा गया है कि अगर एक विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित की जाती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ पर, ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ पूछा है, ऊपर ये बी और नीचे बी डैश कैसा होगा, दोनों ही अलग अलग होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, परिमाण में, लेकिन दिशा में अलग होंगे, इसलिए ऑप्शन बी, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? देखिए मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के कौन से नियम बताए थे। फ्लेमिंग के दो नियम बताए थे। कौन से दो नियम बताए थे? पहला और दूसरा। पहला मैंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा कौन सा है? राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में तो हम देख चुके हैं, फादर मदर चाइल्ड, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को डिनोट करते हैं ये चीजें, ठीक है। और ये क्या थी? ये थी थंब थी, ये थी फर्स्ट फिंगर, और ये थी मिडिल फिंगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइट हैंड रूल में क्या चीज होती है? राइट हैंड रूल में एक तो होता है आपका थंब, और एक होती हैं बाकी उंगलियां। कौन सी उंगलियां? कैसी उंगलियां? मुड़ी हुई, मुड़ी हुई उंगलियां। तो जो थंब होता है, थंब, फिर वही चीज आती है, थंब मतलब एफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ का मतलब फोर्स नहीं है। यहाँ पर थंब आपको बताएगा धारा की दिशा। जैसे ये कोई तार है, इसमें इस तरफ धारा बह रही है, तो आपका अंगूठा इस ओर होगा, धारा की दिशा में होगा। बाकी का जो आपका हाथ होगा, वो जो उंगलियां होंगी वो इस तरह से मुड़ी हुई होंगी। किस तरफ? इस तरफ जा रही हैं। या फिर आपने अगर थंब ऐसा बना दिया इस तरह से, तो उंगलियां जो है इस तरफ मुड़ जाएंगी, ऐसी, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं मुड़ी हुई उंगलियां। दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो थंब होता है वो बताता है विद्युत धारा की दिशा, किस दिशा में है विद्युत धारा। और फिर उंगलियों के माध्यम से हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, कैसा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है ये हम देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, धारा इस दिशा में बह रही है। कैसी दिशा में बह रही है? वेस्ट टू ईस्ट में बह रही है धारा। तो जब आप अंगूठे को इस तरह से रखोगे, सीधे हाथ के अंगूठे को जब आप रखोगे ऐसे इस दिशा में, जब आप सीधे हाथ के अंगूठे को रखोगे इस तरह से, तो आपकी जो बाकी उंगलियां हैं वो तार के पीछे से ऐसी होती हुई मुड़ेंगी, मतलब इस तरह से मुड़ती हैं। बाकी की उंगलियों की दिशा ऐसी होगी, इस तरह से, ठीक है ना, तार के पीछे से होते हुए आएंगी। तो ये बताएगी दिशा, जिस तरफ उंगलियों की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी तरफ होगी। जैसे अगर आप इस तरह से देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है। कैसी है? ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, याद रखना है आपको। तो दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चालक की गति नहीं, क्या बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। ओके, या चालक की गति की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? हम्म, बताइए। चालक की गति की दिशा या धारा की दिशा, क्या बताएगा? या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? नहीं, इनमें से कोई नहीं। धारा की दिशा बताएगा? नहीं, चालक की गति की दिशा बताएगा। ठीक है, याद रखना है, एक ही होता है, लेकिन आपको इस ऑप्शन को प्रेफरेंस देना है, चालक की गति की दिशा, चालक की गति, है ना, इस चीज को आपको प्रेफरेंस देना है। जब ये नहीं होता तो आप ये लगा सकते हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा, आपसे पूछा गया, जैसे ये है चालक तार, ठीक है ना, ये है धारा आई जा रही है, और चालक तार के नीचे, मतलब इस दिशा की बात आपसे की जा रही है। चुंबकीय सुई स्थित है, चुंबकीय सुई ये है, चुंबकीय सुई ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, चुंबकीय सुई स्थित है, ठीक है ना। अब, और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी यहाँ विद्युत धारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि तार ऐसा नहीं है, तार इस तरह से है, और विद्युत धारा की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। यहाँ पर एक चुंबक भी रखी हुई है इस तरह से, चुंबक भी सेम नॉर्थ और साउथ में वो दिखानी चाहिए। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किस ओर विक्षेपित होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ धारा बह रही है, ठीक है। चुंबकीय जो सुई है, मेनली अगर देखा जाए तो इसका नॉर्थ ध्रुव चुंबकीय सुई का होना चाहिए। चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। हम यहाँ पर उपयोग करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल का। जब हम, सॉरी, दाएं हाथ के रूल का, जब हम दाएं हाथ के रूल को अप्लाई करेंगे, तो अंगूठा रखेंगे हम इस दिशा, चालक की गति या धारा की दिशा में, हमने इस तरह से रखा अपने अंगूठे को। और जब हम आप लोग सब वीडियो देखते देखते अपने दाएं हाथ को इस तरह से लें। जब आप अंगूठे को ऐसे रखोगे तो आपकी उंगलियां इधर तार के ऊपर से इस तरह से आएंगी, है ना, ऐसे आएंगी, तार के ऊपर से आएंगी आपकी उंगलियां, इस तरह, ना कि पीछे से।
ऊपर से आएंगी, ऐसे रखोगे आप अंगूठे को तो तार के ऊपर से आएंगी उंगलियां, ना कि पीछे से। समझ रहे हो आप? बढ़िया। तो इस तरह से उंगलियां आएंगी। और ऐसी कंडीशन में जब इस तरह से आती हैं तो ये जो सुई है, ये सुई 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 जब भी उंगलियां जिस दिशा में हो उस दिशा में नॉर्थ सिरा घूम जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर उंगलियां आगे से इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से, तो उंगलियां इस दिशा की ओर दिखा रही हैं, पूर्व की ओर। जब हम नक्शा बनाते हैं तो इधर इधर लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर अंगूठा इस ओर है और आपने इस तरह से रखा तो उंगलियां जो आपकी मुड़ी हुई हैं, उंगलियां वो तार के इस तरह से पीछे से आती हुई इस दिशा में, मतलब कि ईस्ट में जाएंगी। तो सुई भी ईस्ट में मुड़ जाएगी। समझ गए? तो नॉर्थ ध्रुव भी ईस्ट में ही दिखाएगा, ये याद रखना है। समझ में? जिस ओर उंगलियां मुड़ेंगी उस ओर दिखाएगा जब नीचे रखा हो। ठीक है, याद रखना है। धारा जब धारा नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हो और सुई नीचे रखी हो। अगर यही चीज नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होती धारा और सुई ऊपर रखी होती, है ना, और सुई ऊपर रखी होती इस तरह से, तो ऐसे घूम जाती। अभी ये ऐसे घूमेगी क्योंकि धारा की दिशा पलट गई। यहाँ पर धारा की दिशा ऐसी है लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा ऐसी होगी। तो प्लीज याद रखना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बार बार देखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं सुई को रखकर, और मैंने लगभग सभी क्वेश्चन इस लेक्चर में लिए हैं। ठीक है ना? तो इनको देखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऑस्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दी जाए। अब यहाँ पर भी चालक तार के नीचे रखी है, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर, इसमें उल्टा। मैंने अभी बताया था ना आपको कि ये है तार, इसमें एक आई धारा बह रही है जो कि दक्षिण, ये होता है दक्षिण सिरा, मतलब दक्षिण दिशा को लेते हैं और इसे लेते हैं उत्तर दिशा को। और यहाँ पर आपने क्या रखी है, सुई को, चुंबकीय सुई को नीचे रखा है। चुंबकीय सुई इस तरह से होती है, ठीक है ना, ये है नॉर्थ और ये है साउथ जैसे। तो आपसे ये पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किस ओर विक्षेपित होगा। देखिए उस वक्त धारा नीचे की तरफ थी तो सुई इस तरफ थी। अब आप देखिए उंगलियां किस तरफ मुड़ेंगी आपकी। अंगूठा अगर आपका ऐसा है, ये है अंगूठा, तो उंगलियां इधर से ऐसी जाएंगी तार के पीछे से होती हुई, तार के पीछे से होती हुई किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो ये नॉर्थ सिरा पश्चिम, जिस दिशा में उंगलियां मुड़ेंगी उस दिशा में उत्तरी ध्रुव चुंबक का जाएगा। ठीक है ना? जबकि चुंबक नीचे रखी हो, अगर चुंबक नीचे रखी है, उंगलियां पश्चिम में मुड़ रही हैं, तो उत्तरी ध्रुव पश्चिम में जाएगा। अगर चुंबक नीचे रखी है और धारा नीचे की तरफ आ रही है तो उंगलियां दूसरी तरफ मुड़ेंगी, मतलब पूर्व में मुड़ेंगी, तो उत्तरी ध्रुव पूर्व में जाएगा। यहाँ पर पश्चिम में मुड़ रही तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन सी, पश्चिम की ओर मुड़ेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो, कहने का मतलब अब यहाँ पर ऊपर रख दिया, ये तार है, ठीक है ना, यह धारावाही सीधा तार है। धारा कैसी जा रही है, उत्तर से दक्षिण इस दिशा में जा रही है। यहाँ पर लेकिन चुंबक की सुई कहाँ रखी है, ऊपर, नॉर्थ साउथ बना लीजिए आप, ये है। यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है धारा। अब चुंबकीय सुई रखी है ऊपर, तो परिणाम भी बदल जाएगा। जब चुंबकीय सुई नीचे थी और सेम चीज थी तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है ऐसे घूम रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर घूमेगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जब ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर, ठीक है, ये है। अब विद्युत धारा इस तरह से जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और चुंबकीय सुई भी ऊपर ही है। अब जब जब नीचे थी तो पश्चिम की ओर मुड़ रही थी, अब चुंबकीय सुई रख दी है ऊपर तो किस तरफ मुड़ेगी, पूर्व की ओर मुड़ेगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से अंगूठा किस दिशा में बताता है, अंगूठा किस दिशा में बताता है, धारा की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ए बी दोनों हो नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकते। मैंने आपको क्या बताया था, दो नियम बताए थे उसमें। राइट हैंड रूल में मैंने आपको क्या बताया था, राइट हैंड रूल में आपको बताया था एक तो होता है थंब और दूसरी होती है आपकी फिंगर्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया जो फिंगर्स होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं और
बी किसको बताता है? बी बताता है धारा की दिशा को, धारा की दिशा, या फिर चालक की गति की दिशा। ठीक है ना, दोनों ही सही है, प्रेफरेंस इसको देना, चालक की गति यहाँ पर है नहीं, इसलिए धारा की दिशा, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक सूचक के ऊपर या उसके सुई के समानांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक सूचक के सुई में विशेष होगा। विशेष मतलब उत्तरी ध्रुव किस तरफ होगा? बताइए, बताइए। सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक सूचक के ऊपर रखा गया है, ये है आपका दिक सूचक। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ। और ये है एक तांबे का तार, इस तरह से आपको रख दिया है तांबे के तार को। ठीक है, तांबे के तार को क्षैतिज रखा है इस तरह से, समानांतर, सॉरी ये है समानांतर रखा है, ऐसा था। तांबे का तार, आई धारा बह रही है, और ये है दिक सूचक। ठीक है ना, तार को दिक सूचक के ऊपर या उसके सुई के समानांतर रखा गया है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा नहीं बनाएंगे हम इसको, मैं बताता हूँ। पहले इसको साफ कर लेते हैं हम। ठीक है, दिक सूचक मैं बताता हूँ। देखिए, आपसे ये बोला गया है, ये है कोई दिक सूचक। ठीक है ना, ये है आपका दिक सूचक। यहाँ पर सुई बता रही है, मान लीजिए ये है, सुई बता रही है नॉर्थ और साउथ। तो तांबे के तार को दिक सूचक के ऊपर, मतलब ऐसे आपको बोला गया है, समांतर रखा गया है। आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, जैसे मान लीजिए तांबे का तार है, ये दिक सूचक है, और इसे आप नॉर्थ साउथ इस तरह से आप मान लो। तो ये ऐसा आपसे बोला गया है, दिक सूचक के ऊपर रखा गया है, या ऐसा आप कैसे भी मान लो। तो क्या प्रभाव पड़ेगा सुई पर? पहली बात तो आपको याद रखना है, सुई पर केवल तभी और सिर्फ तभी प्रभाव पड़ेगा जब ये धारा के लंबवत हो। समझ में आ रही है बात? अगर धारा ऐसी बह रही है, दिक सूचक इस तरह से रखा हुआ है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ रखा होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर समांतर रखा है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दिक सूचक पर, याद रखना है। अगर समांतर रखी हुई है, सुई के समानांतर है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सुई और तार के समानांतर रखना, ऊपर रख देना, नीचे रख देना, इससे मिले जुले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको अच्छे से इनको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि, विद्युत धारा आई कहाँ है? ये है आई। आई में अपन ने क्या की? वृद्धि कर दी। तो दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि तार में क्या होता है परिणाम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब ये क्या था? ये थी एक धारा आई, और आर क्या था? ये है कोई बिंदु पी, ये बिंदु पी से तार की दूरी है आई। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे तार के चारों तरफ रहेगा ही, है ना, ऐसा रहेगा। कुछ प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला है, आपसे बोला गया है कि परिमा धारा में वृद्धि कर दी। पहली बात तो बी समानुपाती है आई के, तो क्या है? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आपने आई में वृद्धि की है तो बी में भी वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र का चालक से दूर चला गया। ये है, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होगा? देखिए, बी फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब यहाँ पर क्या है? आई कांस्टेंट है। ठीक है, विद्युत धारा तो वही है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो बी समानुपाती 1 अपॉन आर। या फिर आप ये मानो कि जो बी होता है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर दूर जा रहे हो, अगर दूर जा रहे हो तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब बी डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी है इसका, है ना, मैंने लगाया नहीं है, भूल भूल मत जाना आप लोग। ठीक है, इसमें तो लगा है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठे नियम से, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे नियम में, फ्लेमिंग का ये याद रखना, दाएं हाथ है ना, नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत देती हैं? मैंने आपको बताया था क्या संकेत देती हैं। दो तो चीजों का काम ही होता है, एक होता है थंब का, और एक होता है उंगलियां का। किस चीज का? फिंगर्स का, होता है ना। ये क्या बताता है? ये बताता है धारा की दिशा। क्या बताता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ
करंट। कौन बताता है? ये थंब। और ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या बताएगा? क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन ए, मुड़ी हुई उंगलियां। ओके, अगला क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको नहीं निकालेंगे, आप लोग निकाल लेना, 3.6 इंटू 10⁶ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, यहाँ पर आपसे बाएं हाथ के नियम की बात की जा रही है। कहाँ है फ्लेमिंग का बाएं हाथ? ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, मतलब फादर, मदर एंड चाइल्ड, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा, माध्यमा कौन सी होती थी? सी, ये होती थी मिडिल फिंगर। ठीक है, ये होती थी फर्स्ट फिंगर, होती थी ना, मैंने आपको बताया था। और ये होता था थंब, मतलब फादर, मदर एंड चाइल्ड, होता था ना। ठीक है, अब यहाँ पर माध्यमा मतलब मिडिल, चाइल्ड से क्या आता है? चाइल्ड से आता है करंट, है ना। तो क्या बताएगी माध्यमा उंगली? करंट बताती है। आपके ऑप्शन में क्या कहीं करंट है? पहले में है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा नहीं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका थंब। ओके, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये कौन बताएगी? ये बताएगी आपकी फर्स्ट फिंगर। क्या बताएगी? फर्स्ट फिंगर। और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ये बताएगा, क्या बताएगा? सी, बिल्कुल सही, सी मतलब चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है ना, आपको ये बहुत अच्छे शॉर्ट फॉर्म बताएं, आप कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? भीतर आपसे कई बार डिस्कस किया है यार, ये नॉर्थ है, ये साउथ, भीतर कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ। कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर, मतलब कि आपसे ये पूछा गया है, विद्युत धारा ये है, अब विद्युत धारा कैसी बह रही है? पूर्व से पश्चिम। मैंने आपसे क्या कहा था? इस तरह से बनाना है आपको, सबसे पहले ये दिशाएं याद कर लेना, ये होता है नॉर्थ माना जाता है, इसे माना जाता है साउथ, इसे माना जाता है ईस्ट, इसे माना जाता है वेस्ट, मतलब कि पूर्व, पश्चिम होता है ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। ठीक है, ये आपको याद रखना है इन चारों को। ओके, अब आपसे बोला गया पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, मतलब इस दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, तो पूर्वी सिरे से देखने पर, मतलब आप कहाँ से देख रहे हो? आप देख रहे हैं यहां से, ठीक है ना, यहां से देख रहे हो आप। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत कैसी होगी? आपने अंगूठा किस दिशा में करना है? अंगूठा करना है इस दिशा में, ये क्या है? ये है आपका थंब। जब आप अंगूठा इस दिशा में करोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जाएगी इस तरह से। कैसी? ऐसी होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ये कौन सी दिशा होती है? इस तरह से। ये कौन सी दिशा होती है बताइए आप? ऑप्शन बी, दक्षिणावर्त। इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है ना, ऑप्शन बी याद रखना है। ठीक है, दक्षिणावर्त जब इस तरफ नीचे की ओर जा रही है, ऐसे नीचे की ओर, मतलब दक्षिणावर्त नीचे ही जाएगी ना, आप लोग को पता है। ओके, तो इसे हम बोलेंगे इस तरह से, दक्षिणावर्त। ओके, ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कैसी है? ये है पूर्व से पश्चिम। तो पश्चिम सिरे से देखने पर, अब आप देख रहे हैं पश्चिम से, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और अब आप इस तरफ से देख रहे हो। ठीक है ना, तो कैसी देखेगी? अब देखिए, उस तरफ से देख रहे थे तो दक्षिणावर्त दिख रही थी, सेम चीज आपको करनी है, अंगूठा इस दिशा में करना है। ठीक है, अंगूठा आपने इस दिशा में किया, तो आपकी जो चुंबकीय जो उंगलियां हैं वो इस तरह से आएंगी। कैसे आएंगी? तार के ऊपर से इस तरह से आएंगी। ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से आएंगी। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? आप जब इधर से देख रहे हो पश्चिम से, तो ये हो जाएगी वामावर्त। ठीक है ना, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, आज का लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, इसको प्लीज थोड़ा स्लो करके देखना। और शुरू के जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो 7-8 क्वेश्चन है, वो आपके रिवीजन के लिए डाले हैं मैंने, तो आप उनको बस एक बार देख लेना, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th से स्टार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और बहुत जल्दी
आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना? 29 से आप सभी के पेपर स्टार्ट है, तो आप बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करना। जो पुराने लेक्चर हैं उनको देखो, समझो जो चीज़ समझ में नहीं आई है, और कुछ बुक्स का भी इस्तेमाल करो। टेस्ट वगैरह लगाते रहो, अपने अपने नंबर लेकर आओ, और नंबर से ज़्यादा अपनी रैंक पर ध्यान देना है ना। नंबर नहीं है कि नंबर से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, रैंक देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी रैंक हजारों में आ रही हो, अंडर 500, अंडर 400, 300 तो आए, है ना? तभी तो होगा सिलेक्शन, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है, रैंक देखना, ओके। तो अच्छा लगा हो अगर लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। कल मिलते हैं।